गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था, हीरोन का सूत्र अच्छे से सबने समझ लिया था। उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस भी दिए थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट करके। आज हम उनके सॉल्यूशंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हीरोन का सूत्र। तो ये तो बहुत ही ईजी है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा हीरोन का सूत्र हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमें एक ट्राइंगल है, उसकी ए साइड और बी साइड दी थी, तीसरी साइड हमें नहीं पता थी। ठीक है, और परिमाप 32 दिया हुआ था। तो आपको पहले क्या करना है, जब भी ट्राइंगल में 2 साइड दी हो, तीसरी ना दी हो, तो आप पहले ए और बी दोनों साइड को ऐड करेंगे और परिमाप में से माइनस करेंगे, तो हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने वही किया है, 32 में से माइनस किया है, 11 और 8 को प्लस करके आपका आंसर आएगा 13। यानी कि हमारी तीसरी साइड कितनी आ गई, 13। अब हमें ए पता है 8, बी पता है 11 और सी पता है 13। अब तो बहुत ही ईजी है, हम इसका पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ गया 16। अब जब एस की वैल्यू 16 आ गई तो आगे तो बहुत ही ईजी है, 16 रखेंगे, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। 16 का 16 लिखा, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई बड़ा नंबर है तो आप उसे फैक्टर कर सकते हैं, या आपको पहले से अगर पता है कि 16 जो है वो किसका वर्ग, 16 का वर्गमूल क्या है, तो 4 है, आप वैसे भी कर सकते हैं, या मैंने दूसरा और तरीका बताया है। अब आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणा 8 लिख सकती हूँ। 2 गुणा 8 मैंने इसलिए लिया है, मैं 4 गुणा 4 भी लिख सकती थी। 8 गुणा 8 मैंने इसलिए लिया है, 2 गुणा 8, ताकि ये मेरे पास पहले से एक 8 है तो हमारे जोड़े बन जाए। तो 2 गुणा 8 को 8 लिख दिया, गुणा 5। अब देखिए हमारे पास 8 2 बार है, तो मैं इसको एक बार बाहर ले सकती हूँ। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, 2 गुणा 5 गुणा 3। अब इसके और छोटे गुणनखंड नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं हो सकते, और ना ही इसमें कोई पेयर है, तो अब हम इन तीनों को गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 या 30, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में था बच्चे, आपको रेशो में दिया हुआ था 3:5:7 और उसका परिमाप दिया हुआ था 300। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी आपको अनुपात में दिया हो, रेशो में दिया हो, तो हम सबके साथ x मान लेते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 7x टोटल कितना हो गया, 300। क्योंकि परिमाप हमारा क्या होता है, तीनों साइड का एड ही तो होता है, एडिशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। 15x इज इक्वल टू 300, 15 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 300 अपॉन में 15, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 20। यानी कि हमारा जो x की वैल्यू निकली है वो 20 निकली है। ठीक है, साइड नहीं निकली है हमारी, तो हमारी पहली वजह क्या थी, 3x, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स कितना है, 20, तो 60 हो गई। b है आपका 5x, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 हो गई। c है आपका 7x, 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी, अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, a b c। अब तो बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या किया है मैंने, एस पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, 60 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, इन सबको ऐड करोगे 300 अपॉन में 2, जब ये आप काटोगे तो कितना आएगा आपका 150 मीटर। ये आपका आ गया अर्ध परिमाप, एस की वैल्यू आई है। तो चलिए फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये आपका आएगा 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 40। तो ये 150 का 150 और ये माइनस करेंगे 90, 50 और ये आपका 10। अब देखिए मैंने क्या किया है, 150 को मैं 10 इंटू 15, 10 गुणा 15 लिख सकती हूँ। ठीक है, इंटू 90 को क्या लिख सकती हूँ, 10 गुणा 9 लिख सकती हूँ, और 50 को क्या लिख सकती हूँ, 10 गुणा 5 और 10 का 10, ताकि मेरे 10 के जोड़े बन जाएं। अब देखिए 10 10, इसको हम एक बार बाहर ले लेंगे, और ये 2 बार 10 है तो इसको एक बार बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो 10 गुणा 10 हमारा बाहर आ गया, ये देखिए मैंने बाहर लिया, अंदर हमारा बचा 15 गुणा 9 गुणा 5। अब मैं इसको और भी आगे फैक्टर कर सकते हैं। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुणा 5, ताकि हमारे पास 5 पहले से ही है तो मेरे को एक और जोड़ा बन जाएगा, और 9 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 3। आप 9 को सीधा डायरेक्ट 3 बाहर भी ले सकते थे, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें स्क्वायर करने में दिक्कत होती है। ठीक है,
तो ये हमने इसके गुणनखंड कर लिया। अब ये जो है इसको हमने बाहर ले लिया, ये भी पेयर में बन रहा है तो इसको भी हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा 3। अब जो बाहर है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 5 इंटू 3 1500 और √3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और आपका 4th क्वेश्चन था कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 साइड दे रखी थी और परिमाप दिया हुआ था। तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 में से माइनस करेंगे, आपको थर्ड साइड मिल जाएगी। तो ये मैंने वही किया है, 24 + c = 30। c की वैल्यू आएगी 30 - 24 = 6। अब हमारे पास a भी है, b भी है और c भी है, तीनों को ऐड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपके s की वैल्यू आएगी 15। ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 15 - 12 15 - 12 15 - 6 12 12 क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं एक जैसी होती हैं। 15 माइनस करेंगे 3 3 9। अब मैंने क्या किया, 15 को लिख दिया मैंने 5 × 3 3 × 3 और 9 को लिख दिया 3 × 3। अब देखिए ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, यानी कि मैं यहाँ से 3 एक बाहर ले सकती हूँ और यहाँ से 3 एक बाहर ले सकती हूँ। ठीक है। तो ये 3 और 3 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा 5 और 3, तो √5 × 3, 3 और 3 9, आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इसको 15 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। ठीक है। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए हों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।